खैरियत से हो, फर्स्ट क्लास हो, बढ़िया हो, आ गए आ जाए वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दीजिए। शुभमन गिल एंड कंपनी, जी जी, बड़ा ही ज़बरदस्त शुभमन गिल ने दूसरी इनिंग में भी कमाल किया यार। और अब इंग्लैंड जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है इंग्लिश क्रिकेट टीम। और यकीनन के इंडिया जो है वो ये टेस्ट मैच जीत कर वो तारीख रकम कर सकता है जो रकम करनी उनको चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पर भी बात करते हैं और दूसरी चीज़ों पे भी बात करते हैं। मैं ज़रा जल्दी में आ गया हूँ कि यार चलें आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप लगाएं और थोड़ी सी बात करें। तो ज़रा सा मुझे आप लोगों को एक आधा मिनट देना होगा, ठीक है, ताकि मामलात जो है वो आ जाएं। और मैं ज़रा इधर डाल दूँ यार। ठीक है, और ठीक है जी, ठीक है, ज़रा आ जाएं आप लोग, आ जाएं आप लोग, आ जाएं आप लोग, आ जाएं भाई आप लोग। जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। गिल छा गया है भाई, छा गया, कमाल कर दिया भाई। देखे, बहुत सी आरा होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम किसको जो है वो कहाँ रेट करते हैं कि वो बल्लेबाज अच्छा, उसकी कप्तानी का मसला आएगा या नहीं आएगा, या वो आने वाले वक्त में क्या करेगा और बाकी क्या होगा। लेकिन यह है कि जेमी स्मिथ ने कल जो बैटिंग की, भाई बिल्कुल करूंगा जेमी स्मिथ की तारीफ। कल की चीज़ जो है वो मैच हुई। मैं ज़रा सा आप लोगों से सिर्फ लम्हे भर की थोड़ी सी रिक्वेस्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं इस तरीके से जो है वो आकर बैठा हूँ। और अब आई थिंक चीज़ें जो है वो बड़ी फाइन शाइन होंगी और आप लोगों को भी ये देखना होगा कि किस तरह से मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। और लवली हो गया यार, लवली हो गया। इंग्लैंड को बिल्कुल ही जो है वो चारों शाने चित करने की पोजीशन में इंडिया। आकाशदीप का लेंथ, ये परसों बैठकर जो है रिजवान के चैनल पर ऐसी मेरी उससे गपशप हो रही थी तो फ़ोन किया तो उसने डायरेक्ट ले लिया। तो मैंने उनको ये बोला कि यार देखे, मेरी मेरी राय है कि आकाशदीप का जो लेंथ है वो बड़ा मैटर करेगा, वो बड़ा मैटर करेगा, ठीक है। और शुभमन गिल ने जो है यार वो बताना तो शुरू कर दिया नासिर हुसैन को, नासिर हुसैन तू बहुत बहुत परेशानी में आ जाएगा कल, क्योंकि 3 विकेटें गिराती हैं। अगेन वो पार्टनरशिप लगेगी, इंग्लैंड तेज खेलेगा, 7 विकेटें बचाना फुल डेज ऑफ प्ले में इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई अनोनी कि वो इन रन्स के करीब चले जाए, लेकिन आया हुआ गट फीलिंग के इंडिया ये मैच कम से कम 150 रन 100 रन से जीतेगा। मेरी फीलिंग है, हो सकता है गलत भी हो सकती है और ये भी हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं बड़ा वाज़े लफ्ज़ों में कि कहानी जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। और कहानी जो है वो इस तरह से ज़बरदस्त है कि अब शुभमन गिल साहब छा गए, ठीक है ना। और नासिर हुसैन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुमने जो हरकतें की हैं और वो भी तुम्हें पता चलेगा कि क्या की हैं, किस तरह से की हैं, कितनी की हैं। और गिल को मैंने पहले ही कहा था कि 269 रन आ गए हैं, लेकिन अब असल बात है कि ग्राउंड में दिखे, लेकिन जो रना बॉल सेंचुरी और मर्दे बोरा मर्दे मुजाहिद ऋषभ पंत की जो बारी, वो बड़ी कमाल की बारी थी यार ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने जो भी काम किया यार, मुझे जरा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वो बस किसी तरह से आ गया हूँ, बैठ गया हूँ। लोग कह रहे थे यार आप बात कर लें, और यकीनन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं 9-10 मुहर्रम की, तो मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला लाइव ज़रूर आऊँगा। तो ये आपको अब देखना होगा भाई कि ऋषभ पंत हो, ठीक है, शुभमन गिल हो या केएल राहुल की रेजिस्टेंस हो, इंडिया जिस पोजीशन में गया है ना बॉस, या रवि जडेजा ने वापस अपनी उस चीज़ को अच्छा किया हो, इंडिया जिस पोजीशन में गया है ये मामूली पोजीशन से आगे नहीं निकले। एज बेस्टन की ग्लोरी, एज बेस्टन पे जो फखर था, जो फखर स्टुअर्ट ब्रॉड बता रहा है, जो फखर नासिर हुसैन बता रहा है, या वो कह रहा है कि इसका ऑरा वो वाला नहीं है। यार हर इंसान शुरू करता है, हर इंसान जीरो से शुरू करता है। गिल ने भी जीरो से शुरू की है ना कप्तानी, ठीक है, एक मेथड था, बैट्समैन अच्छा है, पोटेंशियल है, आपने जल्दी कप्तान बनवाया, लेकिन अब उसको मौका तो दें। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बने, उन्हें कितना मौका दिया गया, उनकी तो खराब कारकर्दगी को अच्छी कारकर्दगी बता बता के 4 साल हराया गया। कभी जिम्बाब्वे से तो घर की खेती हो गई थी, बांग्लादेश से, ठीक है भाई, तो आयरलैंड भी मैच मार रही है T20 के, सब कुछ इसी तरह से कर रहे हैं। तो भाई ये प्रिंस का टैग जो शुरू में लगा था, अब वो वक्त है शुभमन गिल के पास
कि वो वाकई अपने आप को प्रिंस कहलवा ले, वाकई अपने आप को प्रिंस कहलवा रहे, और आए मत से कि यार ये कहलवा लेगा। ये कहलवा इसलिए लेगा कि बॉस सबसे पहला काम होता है एक बल्लेबाज का कि अगर वो कप्तान अपॉइंट हो गया तो वो परफॉर्मेंस देना शुरू करे। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग के बॉस इसमें ये वाला स्पार्क तो मौजूद है, इसने परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी भाई। ये याद रखिएगा, परफॉर्मेंस में ये कहीं से पीछे नहीं है, परफॉर्मेंस में ये किसी से पीछे नहीं है। इसने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया इसने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को। और अगर 600 प्लस का टारगेट कोई टीम अचीव करेगी तो यकीनन फिर वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलेगी। लेकिन यार ये नहीं कि मैं तब के कहूँ या मैं इस तरह से कहूँ, क्रिकेट है, अनसर्टेनिटी का खेल है, लेकिन इंग्लैंड को जहां होना चाहिए था ना भाई, वहां पे खड़ा कर दिया है शुभमन गिल ने, वहां पे खड़ा कर दिया। 72 रन पे 3 आउट है, 536 रन है। ये बड़ी बेसबॉल खेलते हैं, जाओ बेसबॉल पे खेलो 5.5-6 रन से। अगर कल का पूरा दिन है, बारिश की प्रेडिक्शन पे कोई दोस्त अपडेट करे, फिर तुम लोगों की भी राय जो है वो साथ साथ में लेता हूं कि तुम लोग क्या कहते हो, किस तरह से कहते हो। लेकिन यार मतलब ऑसम डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय शुभमन गिल। पहली इनिंग में जो रिक्वायरमेंट थी, लंबा गया, फिर तेज हुआ, और अब जो रिक्वायरमेंट आई, कमाल यार। 162 पर 161, मतलब क्या कमाल यार। इंग्लिश बल्लेबाजी, 8 छक्के मारे हैं शुभमन गिल ने इस इनिंग में। मैं कभी ऐसी बात, कभी तफरी हो तो तफरी में मैं ये कहता हूं, बाबर आजम अगर कहीं बैठकर इस मैच को देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, कहीं हाईलाइट्स ही देख लें, तो जरा ये देखें कि कप्तान या एक स्टेटस वाला प्लेयर, उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है डिलीवर करना। उसका ये काम नहीं होता कि वो दूसरी बातें करे या वो फजूलियात करे, ठीक है। उसका काम होता है डिलीवर करना, टाइमली डिलीवर करना, टाइमली। और कल ही बात हो रही थी कि ये टॉप 3 में आ जाएगा और ये टॉप 2 में आ जाएगा। और ये नहीं कि इस इनिंग पर एज वेस्टर्न में रन्स लगे, लेकिन इनके पास जो शोर था नासिर हुसैन एंड कंपनी के पास कि यार हम यूं कर लेंगे, हम तो हारे नहीं। उसने एक टेस्ट मैच पर शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज पर तनकीद की। कप्तानी एक डिफरेंट आर्ट है यार। अगर बैटिंग की बात होगी, एटीट्यूड की होगी, हम भी क्रिटिक हैं, हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। लेकिन जब अब वो जिस तरह का प्रदर्शन दे रहा है, अब वो जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, और आकाशदीप की इंक्लूजन मैंने आपको बताई थी 3 दिन पहले ही कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा, क्योंकि इसका टेस्ट क्रिकेट वाला लेंथ है बॉस। आकाशदीप का जो लेंथ है वो टेस्ट क्रिकेट वाला है, ये याद रखना। तो आकाशदीप का जो लेंथ है उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आकाशदीप है, ठीक है ना। हाँ, उसका क्या बनना है एहसन मुख्तार, उसका तो कुछ भी नहीं बनना। और BHG इन पिचेस पर या इस पिच पर आकाशदीप इंग्लिश बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर रहा है। डजंट मैटर विकेट्स कॉलम में उसके क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कितनी विकेट्स लगती हैं। बट मैं थोड़ा सा यार लेट आ गया, दोस्तों ने बोला मैं शायद साथ साथ आते और भी मज़ा आता, तो वो कह रहे थे। मैंने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि यार दिन बहुत बड़ा है, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। और मैंने पहले ही कहा था कि एशिया की क्रिकेट को स्पॉइल कर देंगे, ये बातें बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक सच्ची बात है यार। बाकी आप किसी को अच्छा बोलो, बुरा बोलो, याद रखो भाई एशिया की बड़ी क्रिकेट इंडिया ने कैरी की हुई है, ये एक सच है, ये एक सच है। उसमें कोई वो बात कर ही नहीं सकता कि इंडियन क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है, या उनका होमवर्क अच्छा नहीं है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पीछे से प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं होते, एक फैक्ट्री नहीं लगी हुई। जायसवाल ने जो बैटिंग की, जायसवाल ने जो पहली इनिंग में 87 किया, वो यकीनन बड़े रन है। पर जायसवाल ने जो दूसरी इनिंग में 22 पे 28 किया, वो टॉक ऑफ द टाउन नहीं है, पर वो शो करता है कि ये किस मटेरियल से बने, ये किस मटेरियल से बने, और ये किस तरह से लेके चीज़ों को जाएंगे, ये किस तरह से बर्बाद करेंगे, ठीक है। और यही आपको देखना पड़ेगा कि आकाशदीप जो है इंग्लैंड में बर्बाद कर देगा भाई। ये मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है भाई, इंग्लैंड में ये जो चैनल बॉलिंग होती है बड़ी कारामत साबित होती है। या अराउंड 8 मीटर 10 मीटर यहाँ पे आप बॉल करो, हल्का सा आपका बॉल इधर उधर होता हो, विद द सीम भी होता हो, तो आकाशदीप इज दैट काइंड ऑफ बॉलर ना। आकाशदीप को यही बात होती है। तो नासिर हुसैन तुम बाहर आ जाओ, तुम इसलिए बाहर आ जाओ कि कल शायद या यकीनन, देखें अनसर्टेनिटी की वजह से बात करनी पड़ती है, मेरी बुक में तो ये यकीनन है, ये तयशुदा बात है कि कल तू जलील होगा, कल तू जलील होगा। वैसे ही जैसे तूने कहा था इयान बेल और बाबर की कवर ड्राइव सबसे अच्छी है। हाँ दिन में बनते हैं ना, डीमेरिट मिलता है भाई, ये वो वाली विकेट नहीं है, क्या हो गया डीमेरिट, हाँ 2
कहाँ बन रहे हैं रन इतने, कहाँ बन रहे रन्स, कहाँ बन रहे? तुम लोग रावलपिंडी की पिच से क्या आउट नहीं हो रहे इस पर? मतलब इंग्लैंड ने कितने रन दागे? इंग्लैंड ने 407 रन दागे, इंग्लैंड तो 500 रन कर ही नहीं सका इस पर। तो इसका मतलब यार क्रेडिट दो कि शुभमन गिल और दूसरे इंडियन बैटर वो भरपूर क्रिकेट खेले, बेहतरीन क्रिकेट खेले। और फिर सिराज ने जैक करौली को खाया, आकाशदीप वो आदमी खा गया जो पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 149 करके गया था, बैन डकेट खाया है यार उसने। तो जब बैन डकेट खाया है ना, तो बॉस फिर आपको मैं एक बात बता दूं कि ये फिर आप ऐसी बातें ना करें कि ये पिच में मसला, तो इसमें मसला, तो उसमें मसला। मसला किसी चीज में नहीं है, मसला इंटेंट में है, मसला इंटेंसिटी में कि शुभमन गिल ने इस चैलेंज को लिया, उसने अपनी टीम से बात की। हम पहले ही कह रहे थे कि मोहम्मद सिराज जो बुमराह की अदम दस्तयाबी में स्पीयर हेड रहा है, तो मोहम्मद सिराज को ये बताना होगा कि भाई मैं क्यों स्पीयर हेड रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्यों स्पीयर हेड रहा हूं, मैं किस लिए इंडिया के लिए इतना अच्छा करता रहा हूं, मैंने क्यों टेस्ट की क्रिकेट, चाहे अल्टीमेट टेस्ट सीरीज हो, वालिद की डेथ हो, अब्बा उसके इंतकाल कर गए थे, कि उसके बाद मैंने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है, उस तरह से मैंने किस तरह से मामलात किए हैं, ठीक है। और जो है नासिर हुसैन, तू तो बाहर निकल, ठीक है। तो नासिर हुसैन तुझे तो बाहर निकलना ही होगा, तुझे बाहर हर हाल में निकलना होगा। इसलिए निकलना होगा कि देख, बैटिंग पर कोई बात करे, देखिए एक एवरेज प्लेयर, मुझे नासिर हुसैन का सबसे बड़ा कारनामा याद है कि इंग्लिश मीडिया में नंबर 3 पर इनके खिलाफ कैंपेन चल रही थी 2002 में। ये वही फाइनल है जिसमें गंगोली ने बाद में शर्ट उतारी, इन्होंने और ट्रिस्कोथिक ने 100 किए, इन्होंने यूं कमीज दिखाई नंबर 3 करके, उसके बाद से कमीज ये कभी दिखा नहीं पाया, क्योंकि गंगोली ने उसी मैच के आखिर में जब कैफ ने विनिंग स्ट्रोक जितवाया तो गंगोली ने कमीज ही उतार दी। उसने कहा कमीज दिखाते नहीं है, कमीज उतार देते हैं, यहाँ फाड़ देते हैं कपड़े। तो ये जो काम की है, बिल्कुल यार पोटेंशियल वाइज तो बहुत बेहतर है, हार्ड हैंड से खेलता है, सारी चीजें उसमें मौजूद है, पोटेंशियल वाइज तो वो बहुत अप है यार, बहुत अप है, ठीक है, बहुत ज्यादा अप है, सही है। तो ये है जी हाँ, नई बॉल पे मदद मिल रही है ना दोस्त, आप जवाब तो खुद ही दे रहे हो ना। एक कहना चाहिए एक फैंटेस्टिक किस्म का, क्लासिकल किस्म का टेस्ट मैच होता क्या है, नई बॉल से विकेट मिले, जब बॉल हल्का सा पुराना होने लगे, सही है, सीम थोड़ी सी पुराना तो इतना ये बॉल नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद, यूं कह लें 10-15 ओवर्स के बाद, थोड़ा बल्लेबाज अगर अच्छा कंसोलिडेट करें, देख कर खेलें, तो उसके बाद उनको टाइम मिलता है कि हाँ यार हम यूं कर लें, हम इस तरह से कर लें। तो आज जो है जेल ने जिम्मेदारी तो पहली इनिंग में उठाई थी दोस्त, जो तुम लिख रहे हो, जिम्मेदारी पहली इनिंग में उठाई थी। आज तो उसने पूरा घंटा बजाया, आज तो उसने पूरी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत किए। नासिर हुसैन जिस गांव से कभी अच्छी खबर नहीं आती, उस गांव को शुभमन गिल बर्बाद करने पर आ गया है। और यकीनन इनका घमंड, इनका गुरूर गोरों का टूटना चाहिए, इसलिए टूटना चाहिए कि यार आए मस्त से क्या आपने ये चीज़ देखी कि पहले मैच में असल में क्या हुआ, विकेट थी, कंडीशंस थी, बॉलर्स इंडिया के एक अरसे से टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ आ रहा था कि भाई सिराज का कमबैक था, छोटे फॉर्मेट से वो अलग उड़ा था, वो आया, लो इन कॉन्फिडेंस था, कर नहीं सका, फिर आकाशदीप ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिया, सिराज फिर खा गया मिडिल और लोअर ऑर्डर को, 6 विकेटें हासिल कर ली, तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और आए मस्त से कल कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वॉशिंगटन सुंदर का रोल भी हो सकता है, आपको लग नहीं रहा हल्का सा एक ग्रिप आ रहा है, तो वॉशिंगटन सुंदर का भी जो है वो रोल हो सकता है। आकाशदीप के लिए एक दोस्त ने लिखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि हमारा एक बॉलर है मोहम्मद अब्बास, आकाशदीप उससे तेज है, आकाशदीप उससे बहुत तेज है, लेकिन वो भी इसी तरह एक लाइन और लेंथ को हिट करने पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि यार हम आगे जाएं, हम इस तरह से करें तो सारे मामलात जो है वो बेहतर हों। तो आकाशदीप का बिल्कुल सही कह रहे हो कि मामला वही है कि आकाशदीप इस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है कि भाई हाँ, सारी चीज़ों को हम देख लें, सारी चीज़ों पे हम मेहनत कर लें, वर्कआउट कर लें, और इस तरीके से हम सारे मामलात को लेकर आगे चलें। लेकिन अब आप एक बात बता दूं, गिल ये टेस्ट मैच जीतेगा तो फिर इसका कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना वर्ल्ड्स को, बहुत ही ऊपर चला जाएगा, स्काई हाई हो जाएगा, और उसके बाद
शुभमन गिल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा। मैं आपको बता दूं ये इसी तरह का करेक्टर है, ठीक है। बल्लेबाजी में तो इसकी अंडर 19 क्रिकेट से जिसने इसको फॉलो किया हो कि शाहिन आफरीदी को निकल के शॉर्ट आर्म जैब्स मारना, राहुल द्रविड़ वॉज हिज कोच, हिज मेंटोर, यानी राहुल द्रविड़ का ये लगाया हुआ पौधा। लेकिन अब अगर आप बात करते हैं, कुछ दोस्त कल पे जा रहे हैं कि जेमी स्मिथ, डेफिनेटली यार जेमी स्मिथ के बारे में जब वो पाकिस्तान में आया था तो मैंने सबसे पहले बताया था ये श्रीलंका पे ये करके आया है, बड़ा डैशिंग किस्म का प्लेयर है। तो भाई इस प्लेयर ने आपको दिखा भी दिया कि मैं डैशिंग किस्म का प्लेयर क्यों हूँ और मैं किस लिए इतनी पॉजिटिव और इतनी इस ब्रांड की क्रिकेट को अडॉप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझ में वो स्पार्क है, मुझ में वो चीज़ है, मैं तो खेलता ही इसी तरह से हूँ, मेरे पास तो मामलात ही यही हैं। तो ये चीज़ हमें और आपको ये हमें देखनी होगी और यही चीज़ हमें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाती है कि भाई इस चीज़ पर के कप्तान बन के आप डिलीवर कैसे करते हो। तो गिल ने पहली इनिंग में कंसोलिडेट किया, फिर तेज हुआ, फैंटेस्टिक टेस्ट क्रिकेट स्ट्राइक रेट से उसने 269 की है, लेकिन अभी जो रना बॉल काम उतारा है ये बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं है कि जिनका दूसरा टेस्ट एज कैप्टन हो और वो ना अपना गेम बदल रहे हो ना वो कर रहे हो, लेकिन गेयर बदल रहे। गेम नहीं बदलता, गेयर बदला जाता है, गेयर बताया जाता है कि सब कुछ हमें जो है वो इसी तरह से करना है, ठीक है। और इस विकेट पर मैं आपको यही बता रहा हूँ जिसकी बॉलिंग में दम है वही सुरखुरू होगा। रन्स तो इसमें फुल ऑफ रन्स हैं, देखे ना ऊपर की 3 विकेटें गिरा दी ना दोबारा से, और जो प्राइज विकेट गई है ना सबसे बड़ी जो रूट की, कुछ भी कह लो, आज भी जो रूट सबसे बड़ी विकेट है, कुछ नहीं खड़ा ही हो जाए, ड्रॉ हो जाता है। ओली पोप को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इंग्लिश वाइस कैप्टन। अब ओली पोप और ब्रूक वो वाला काम करेंगे जो फर्स्ट इनिंग में इन दोनों ने किया, फिर जेमी स्मिथ आए उन्होंने फिर उसके साथ मिलकर किया। लेकिन अगेन इंडिया ने शुरुआती 8 से 10 ओवर में 2 विकेटें हासिल की, तो उसके बाद गेम ओवर है इंग्लैंड का। कोई कितनी भी क्रिकेट खेल लो उसके बाद इंग्लैंड का गेम ओवर होगा। कंप्लीट डेज ऑफ प्ले की मैं बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट क्रिकेट होगी, कंप्लीट फुल वर्जन होगा, तो आप देख लीजिएगा कि नहीं हारेंगे, ये किसी सूरत नहीं हारेंगे और किसी सूरत भी हारना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर कोई चीज़ ऐसी रह नहीं जाती कि जो इनको जो है ना फिर हराए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ और यही चीज़ आप लोगों को नोट डाउन भी करनी है कि भाई इस तरह से जो क्रिकेट होती है, सही है ना, पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। लेकिन डेफिनेटली हम सिर्फ शुभमन गिल तक महदूद रहेंगे तो हम ज्यादती करेंगे या आप लोग भी ज्यादती करेंगे, ठीक है। शुभमन गिल का काम बहुत बड़ा हो गया, पर अगेन थैंक्स टू ऋषभ पंत, माइटी ऋषभ पंत। माइटी उसके साथ लगाते नहीं है, मैं तो उसे कैफियत कहता हूँ। आपको पता है जब से वो क्रिकेट में लोग उसे बाहर कर देते थे, यानी वहाँ बैठकर लोग कहते थे वो यूं है, वो बैठता है, वो यूं होता है, मैं कहता था इस तरह के लोग रखो, क्योंकि ये क्रिकेटर कम कैफियत ज़्यादा है, ये अपनी कैफियत पे किसी भी ट्रैक पर नक्शे बदल सकता है क्रिकेट गेम्स के। और फिर ऐसे ट्रैक्स हमने देखे जहाँ बहुत सौ से मुश्किल होती थी, लेकिन ऋषभ पंत बिल्कुल ही जो है ना चेंज कर देता था मामला। तो ऋषभ पंत के बाद अब अगर आप चीज़ों को लेकर चलें या मेरी बात को आप सेकंड करें तो कैसे कर सकते हैं कि भाई उसने फिर से रना बॉल से ऊपर खेला, मतलब जब उसे मिली प्लेटफॉर्म मिला। केएल राहुल को देख लें, 84 पे 55 किया, ठीक है, वो अपना नेचुरल गेम खेले 65-66 के स्ट्राइक रेट से मामलात आगे गए। बट रविंद्र जडेजा अगेन ऋषभ पंत के बाद वो अपनी गति से खेले, यानी स्लो जिस तरह से वो खेलते हैं। बट रविंद्र जडेजा ने जो ये काम किया वो कमाल किया। रेड्डी फिर फेल हो गए, सुंदर के पास जितनी बारी आई डिक्लेरेशन से पहले, यार एजबेस्टन का तू शोर कर रहा था नासिर हुसैन, डिक्लेरेशन करनी पड़ी है इंडिया को कि लांतियों में आउट तो कर दो, और तुम्हारी पहली इनिंग के टोटल से ज्यादा दूसरी इनिंग में 427 पर 6। तो बात है कि तनकीद करने के बाद पता चलता है कि गैरत किस लेवल की है। तो गैरत तो शुभमन गिल ने दिखा दी बॉस। अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बयान करूँ ना कि शुभमन गिल ने अपनी क्रिकेट की गैरत दिखा दी कि मैं किस मटेरियल से बना हुआ हूँ भाई, हल्का नहीं लेना, मैं किस मटेरियल से बना हुआ हूँ, मुझे चेक करो कि मैं करूँगा क्या। तो बात वही होती है कि इंसान जो है वो चीज़ों को लाइटली ले रहा होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आती कि बर्बादी क्या है, ठीक है, करना क्या है, चीज़ें आगे कैसे जाएंगी। और आज नासिर हुसैन हो, स्टुअर्ट ब्रॉड की भी ज़बान आ गई थी, एजबेस्टन घर है, एजबेस्टन में ये होता है, एजबेस्टन में वो होता है। भाई तू करके दिखा अब एजबेस्टन में। तुम ये 536 रन अगर बना गए तो मैं कह रहा हूँ हम क्या,
पूरी दुनिया तुम्हारी वाह वाह करेगी, पूरी दुनिया। आप लोग वीडियो को ज़रा लाइक कर दिएगा। प्योर क्रिकेट एनालिसिस लेकर मैं आता हूँ, और मैं आया हूँ कि ताकि आप लोगों को रियल टच ऑफ फ्लेवर मिले, ये सारी चीज़ें आपको मिले। केएल राहुल की विकेट रूट की यार हाँ सेम थी थोड़ी सी, सही कह रहे हो तुम। तो डेफिनेटली यही चीज़ें आपको देखनी होंगी कि किस तरह से मामलात आगे जाएंगे। और वाइस कैप्टन यार ये अभी बातें थोड़ा आगे करेंगे। ये नवाज की वापसी हुई, शादाब नहीं है, तो ये बातें अभी आगे हो जाएंगी। अभी एक टेस्ट मैच चल रहा है जो बड़ा बढ़िया टेस्ट मैच है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ भी चल रहा है, थोड़ी सी आखिर में मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन बॉस जो कारकर्दगी आज ये दिखा गए हैं ना, जो कारकर्दगी ये डे 3 पर दिखा गए, देखें मोटिवेटेड थी इंग्लिश टीम। याद रखिएगा कि वो ऐसा नहीं है कि मोटिवेटेड नहीं थी इंग्लिश टीम, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी इंग्लिश टीम, याद रखिएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हथियार नहीं डाले कि भैया हम ड्रॉ के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमें 1-1 चाहिए, क्योंकि जेमी स्मिथ का 184 207 बॉलों पे 88-89 के स्ट्राइक रेट से, या हैरी ब्रूक का 158 दोस्तों ने लिखा था, मैंने उनके नाम भी लिए थे। भाई तुम दोबारा कमेंट में हो तो कमेंट में आ जाओ कि तुमने कहा था हैरी ब्रूक की ये सीरीज़ लग रही है वासे भाई, ये रन्स करेगा, ये बढ़िया रन्स करेगा। तो मैंने कहा था हाँ यार ये रन्स करेगा, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन दोस्तों ने पहले कहा था कि हैरी ब्रूक की ये सीरीज़ है और हैरी ब्रूक रन करेगा। तो हैरी ब्रूक ने दोस्त रन्स भी किए, भरपूर रन्स किए, ऐसा नहीं है कमज़ोर रन्स किए, लेकिन भरपूर रन्स किए, और ऐसे रन्स किए जो मैटर कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें भी देखनी है, आपको भी देखनी है, सबको देखनी है। तो ये चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हैरी आउटर इज बैट्समैन वी आर द वन, ठीक है। अच्छा ये क्या लिख रहे हो, क्रिकेट रिलेटेड बातें लिखो, आई थिंक कि ज़्यादा बेहतर होगा, मज़ा भी आएगा, हमें भी आएगा, तुम्हें भी आएगा, मैं भी इंजॉय करूँगा, तुम लोग भी इंजॉय करोगे। रविंद्र जडेजा ने बिल आखिर बल्लेबाजी से अपना पोटेंशियल शो किया। मैं शो करना अगर रविंद्र जडेजा के साथ इस एज में बोलूं तो अच्छी बात नहीं होगी। यानी उन्होंने बताया कि यार मैं इस टीम का सीनियर मोस्ट प्लेयर हूं, तो मेरे गिर्द भी बहुत सारी चीज़ों को घूमना चाहिए। जिस तरह 6 और 4 विकेटें आई थी, अगर आप इंग्लिश फास्ट बॉलर्स को देखें, शोएब बशीर ने 2 विकेटें ली 119 रन दे के, लेकिन छक्के कितने पड़े ये ज़रा चेक कीजिएगा। बाकी लोगों का क्या अंजाम हुआ, मतलब जॉश टोंग, आप लोगों ने मुझे बताया कि वासे भाई आपने इसकी बड़ी तारीफ़ की थी जॉश टोंग की, और यार ये बॉलर अच्छा है। हमने चेक किया क्योंकि कंडीशंस ऐसी मिली हुई है ना बॉलर्स के लिए, अब तक कोई हेल्पफुल कंडीशन दोनों टेस्ट में नहीं बनी है। बल्लेबाजों को यकीनन ज़्यादा फेवर मिली है। मैंने कहा था कि बुमराह क्या ना होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो जाएगा, क्योंकि फिर सब बुमराह पर रिलाय करते हैं। ये आकाशदीप नए बॉल्स है और ये सिस्टम में नहीं है। इंग्लैंड वालों ने होमवर्क इस पर नहीं किया हुआ, तो क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में भी बाहर बैठ गया था। तो ये चीज़ देखें ना कि जब होमवर्क नहीं किया हुआ, आउट ऑफ द सिलेबस अगर कोई पर्चे में कुछ आ जाए तो बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। तो ये चीज़ पर्चे में आउट ऑफ द बॉक्स थी, आउट ऑफ सिलेबस थी, तो ये कारगर साबित हो रही है। अब मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ जडेजा की तरफ और सुंदर की तरफ कि कल अगर मौका आता है फास्ट बॉलर से चीज़ें आगे निकलती हैं, तो यार तुम लोग भी अपना रोल प्ले करो, अपना रोल प्ले करके दिखाओ, अपनी चीज़ें करके दिखाओ, अपने सारे मामलात करके दिखाओ। क्योंकि 427 रन 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेरेशन जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। इंडिया 50 रन और जोड़ता बहुत जल्दी अगले 8-9 ओवर में। जिस स्टार्ट से, जिस तरीके से वॉशी सुंदर आया था मार्केट में कि भैया मैं तो जो है ना वो पढ़ा दूंगा तुम लोगों के जनाजे, लेकिन यही बात है कि भाई इसी तरह से आपको भी जोड़ना था, इनको भी जोड़ना था, बाकी दीगर लोगों को भी देखना था कि ये क्रिकेट होती क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी भाई इस खेल में, जो आपको आगे बढ़ाती हैं, जो आपको परवान चढ़ाती हैं, ठीक है। और आपको भी मालूम होता है कि चीज़ें किस तरह से लेके जानी चाहिए, किस तरह से चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। अब शुभमन गिल की बारी हो गई, ऋषभ पंत के भी तेज़ हीरोइक्स आ गए कम रन, जडेजा की कंसोलिडेशन, सुंदर का एक 12 रन का तेज़ फिनिश। उस वक्त रोल ही यही था कि बढ़िया काम करना है भाई, अगर बढ़िया नहीं करोगे तो फिर तो हर चीज़ बेकार हो जाएगी। तो सुंदर ने भी बढ़िया काम किया, ठीक है, हर चीज़ ही बढ़िया हो गई। लेकिन अब क्या बाकी बचता है, अब बड़ी अहम चीज़ बाकी बचती है कि ये जो बॉलिंग है, जिस पर पहले टेस्ट में बहुत तनकीद हुई थी, सिराज और आकाशदीप भी काफ़ी थे, तो यार 10 विकेटें इन्होंने ली हैं, इंग्लिश बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने मिला के अब तक नहीं ली यार 11-12 विकेटों से ज़्यादा। तो बात यह कि दूसरी इनिंग उनके तो हाथ से निकल गई। तो इसका मतलब कि इंडियन फास्ट बॉलर्स ने इस इनिंग में इंग्लैंड को जेर रखा है।
इंग्लैंड को घेर के रखा है। इस पूरे टेस्ट मैच में बताया है कि हम तुमसे बढ़िया फास्ट बॉलर्स हैं। तो भाई अब क्या कर सकते हो, जब उन्होंने तुम्हें मैसेज कन्वे कर दिया यार, स्ट्रेट अप उन्होंने तुम्हें बता दिया कि भैया हमसे अच्छे बॉलर्स नहीं हो तुम। सिराज का कमबैक, यकीनन सिराज को अपनी धाक दिखानी है। सिराज टेस्ट क्रिकेट में बहुत डिलीवर करते हुए आया है, बहुत सारी चीज़ें करते हुए आया है, और ये वाली बात भी है कि अब सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से ही होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। बाकी पाकिस्तान की सीरीज़ का दो जो लोग कह रहे हैं वो यकीनन आगे बात होगी। पाकिस्तान की भी सीरीज़ जब लगेगी तो यार यकीनन उस पर बात होगी। शादाब खान नहीं है, नवाज़ है, ये पिट गई है कहानी, बहुत सारी चीज़ हो गई। हम बात करेंगे तो ज़रा दूसरी बात कर लेंगे। डू यू थिंक इंग्लैंड लैग कर रहा है न्यू बॉल पर? बिल्कुल यार, टेक्निक वाइज इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है। जैक क्रॉली इज सच अ डेंजरस प्लेयर बट टेक्निकली फ्लॉज है। मैं बेन डकिट को कहता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट में वो वाले बॉलर्स खत्म हो गए, वरना बेन डकिट इतने रन जितने आपको करते हुए दिखता है ना दोस्तों, उतने आपको कभी करते हुए नहीं दिखता, क्योंकि खेल रहा है, गाते गाते गवैया बन रहा है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं उनको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन होता क्या है कि वो किसी ठीक आदमी, समझ वाले आदमी के साथ थोड़ा वक्त लगा लें तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि भैया इन्हें पता चल गई हैं चीज़ें, ठीक है, इन्हें आ गया है, सही है, इन्हें ऐसे लिखना आ गया है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है। जिसको क्रिकेट आती है तो यकीनन आपको पता चल जाता है कि उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, लेंथ निकलती है, क्योंकि कॉपी पेस्ट स्टफ नहीं चिपकता ना, हर बार नई चीज़ें आती हैं। जैसे वो बैक ऑफ द लेंथ जो है उस पर पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन आकाशदीप जब वो वाली बॉल कर रहा है आप देखेंगे उसमें वो वेरिएट कर रही है, वो बॉल मुश्किल कर रही है इंग्लैंड वालों के लिए। क्रिस वोक्स ने आउट की है पहली इनिंग में, लेकिन क्रिस वोक्स का वो नेचुरल लेंथ है, उसको उधर से मदद नहीं मिलती, लेकिन आकाशदीप उससे हल्का सा आगे गिरा रहा है तो आकाशदीप को वहां से मदद मिल रही है। सवाल क्या है, वो ओपन चेस्टेड नहीं, आकाशदीप का अपना एक्शन है मोमेंटम वाला, तो आकाशदीप को वहां से मदद मिल रही है। वो एक फ्लो में ही हाथ घूमता है उसका, थोड़ा नीचे से घूमता है, लेकिन उसको आप देखें तो वो एक टॉल लैंकी स्टाइल में चीज़ें होती हैं तो वो उस तरह से कर नहीं पाता। तो भाई यही सच है, यही सच है। मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई किसी पर बर्तरी नहीं ले जा सकता। स्किल्स पूरी है, होमवर्क पूरा है, पीछे मेहनत पूरी है, तो यकीन जानिए कि फिर आप तकदीर बदल सकते हैं, और यहाँ से मजबूत हैं दिल के एरिए से। तो शुभमन गिल ने जो दिखाया वो ये दिखाया कि भाई वो इस दिल के एरिए से बहुत मजबूत है, उसका कोई नहीं उखाड़ सकता कुछ, क्योंकि वो यहाँ से लाइन हार्टेड साबित हुआ है। और नासिर हुसैन की तनकीद को उसने बड़ा पॉजिटिव लिया है। उसके पास से बयान अपनी टीम का आया था, टॉप ऑर्डर को ज्यादा अच्छा करना होगा, 2 स्पिनर्स खिला देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पास से कोई ऐसी बात नहीं आई। उसकी जीत कल नासिर हुसैन को, स्टुअर्ट ब्रॉड को, और जितने भी देखने वाले हैं, भाई विराट कोहली कौन हो सकता है? देखो मैं ये किसी चापलूसी में नहीं कह रहा, एक अलग ही कैरेक्टर है ना, दुनिया के क्रिकेट में सबसे ज्यादा मांग वाला आदमी, लेकिन आप एक टेस्ट मैच की कप्तानी में कह रहे हैं इसका ऑरा विराट और रोहित वाला नहीं है। देखिए नासिर हुसैन का झूठ कैसे पकड़े। रोहित शर्मा इज सच अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, सबको पता है, बहुत बढ़िया कप्तान, T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया से भी हो मानेंगे। रोहित शर्मा 2017-18 के बाद तो टेस्ट क्रिकेट में परमानेंट हुए, अपने बड़ी जवानी और प्राइम में वो नहीं खेले टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करते थे। उन्होंने 70 करके एक बार ऑस्ट्रेलिया में 2016 में या 17-18 में नेथन लाइन को स्वीप मार दी थी, और वो 15-20 गज अंदर जो है वो कैच हो गए थे। तो उसके बाद रवि शास्त्री ने उन्हें खिलाया नहीं था। तो ये एक सच है, ये एक सच है। और ये सच क्यों है? ये सच किस लिए होता है? ये समझने के लिए होता है मेरे दोस्तों, चीज़ों को, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि यार इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं करो, इतनी ज़्यादा ड्रामेबाजी से कोई फ़ायदा होता नहीं है। कि अबे ऑरा विराट का था टेस्ट क्रिकेट में एज कैप्टन, उसने इंडिया को फास्ट बॉलिंग पे लगाया, पिचों में लाइव डलवाई कि भाई फास्ट बॉलर्स ही 20 विकेटें लेने से टेस्ट क्रिकेट जीतते हो। अब ये शुभमन गिल के मुंह पर भी है, तो लेगेसी वही चल रही है, चाहे कोई इंडिया का ग्रेट हो, पाकिस्तान का ग्रेट हो, पूरी दुनिया का ग्रेट हो या इंग्लिश ग्रेट हो। इन्होंने खड़े होकर नहीं कहा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को बदल दिया, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, डिटर्मिनेशंस, ठीक है, और अग्रेशन। एक कैरेक्टर है ना, टेस्ट क्रिकेट को लाइफ मिलती है विराट कोहली से। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ये चीज़ें हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझिए, सबको समझनी चाहिए कि किस तरह से विराट कोहली ने इस गेम की तारीख को बदला। इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में एक परिवर्तन की जो ज़रूरत थी कि या सिर्फ बड़े बल्लेबाज रन्स कर दें फिर चीज़ें ड्रॉ की तरफ चली जाएं,
उन चीज़ों से बाहर लेकर विराट कोहली गए इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को। ये था नासिर हुसैन, अगर तू सच्चा होता तो तू ये खुलासा करता और तू ये कहता कि गिल इज सच अ यंग कैप्टन, ही इज अ फैंटास्टिक बैटर, वी ऑल नो हिज पोटेंशियल विद द बैट, बट नाउ ही हैज टू डिलीवर, ही हैज टू परफॉर्म एज कैप्टन। तो मुझे ये बात बता दो, बेन स्टोक्स ने जब कप्तानी संभाली तो क्या उसने पहली दोनों इनिंग में सेंचुरीज की थी? गिल ने सेंचुरी की, गिल ने 269 किया, और गिल ने जो अभी किया रन बॉल 161, एक बॉल ज्यादा है, ठीक है, रन बॉल ही कहेंगे हम उसे, 100 का स्ट्राइक रेट। तो डूब के मर जा भाई, डूब के मर जा। तो डूब के तू इसलिए मर जा कि तू बेगैरत हमेशा गलत तरीके से ही पोर्ट्रे कराता। भाई क्रिकेट एक्सपर्ट बन, कमेंटेटर बन, प्रेजेंटर बन, तू किसी का स्पोक्स पर्सन क्यों बनता है? किसी प्लेयर को गिराने का की वजह क्यों बनता है यार नासिर हुसैन? ये बता दे मुझे कि किसी प्लेयर को गिराने की वजह क्यों बन जाता है ये आदमी, ये बता दे मुझे। अगर बन जाता है ठीक है, और विराट कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी है जो उन्होंने शुभमन गिल के लिए की है, वेल प्लेड स्टार बॉय, सही है, री राइटिंग हिस्ट्री ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हेयर, यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के बाद विराट कोहली ने अपनी स्टोरी डाली है। विराट कोहली ने अपना, यानी कहते हैं आप जबान में वहां इंडियन के, आशीर्वाद दिया है, दुआ दी है, बताया है कि तू तारीख बदल देगा, तू किताबें फाड़ देगा, तू इनकी गोरों की क्रिकेट की। क्या है ये? मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन फ्री में नहीं आती भाई, 20, 30, 35 रन पर नहीं आती है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन कैसे? रन्स किए तो बनी है ना भाई। तो कहने की बात यही है कि कहानी को ज़रा समझा जाए। विराट कोहली यार यकीनन इंडिया की डोमिनेंट पोजीशन ज़्यादा है, मैं इसे भी कोशिश करूँगा आप लोगों की फरमाइश पर कि टाइटल में कहीं आगे ऐड कर दूँ कि विराट प्रेजेस गिल, ठीक है, इस तरह का कुछ करेंगे। डेफिनेटली विराट कोहली ने कमाल कर दिया तारीफ करके। अभी मैं भी कमाल करूँगा, ठीक है, ज़रा सा कुछ पर्सनल चीज़ें भी यार लाइफ में चल रही होती हैं, दोस्त अवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये है कि ज़रा कल सेशन बाय सेशन डिकोड कर देंगे। कल इंग्लैंड को सेशन बाय सेशन ही पकड़ लूँगा, जकड़ दूंगा मैं कल इन्हें, तुम टेंशन ही नहीं लेना अब इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। अच्छा ये बात नहीं है कि भाई क्रिकेट है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। प्रेडिक्शन जब मैं करता हूँ तो बड़ी सही करता हूँ, वो लाइवली पिचेस पर करता हूँ। वो पिच, इन पिचों में कुछ है ही नहीं। इन पिचों में कोई भी फास्ट बॉलर एकदम से 2-3 विकेटों का स्पेल दे दे, वो अच्छा हो जाएगा। उसकी चल गई, उसकी अच्छी लेंथ है, बल्लेबाज जो है वो मिस कर गया। ड्रॉ की तरफ ये मैच है, अगर बारिश हुई तो यार कन्फर्म ड्रॉ है यकीनन। लेकिन 7 विकेटों का खेल बाकी है दोस्तों इंग्लैंड के लिए, आप ड्रॉ तो करवाओ। लेकिन मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इंग्लैंड वो वाला ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो खेलता ही नहीं है, दबी हुई। ये डिफेंसिवली तो इतने अट्रैक्टिव है नहीं। हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ या बेन स्टोक्स कर सकता है, लेकिन बात है कि ये खेलेंगे अपने मेथड से। जब खेलेंगे रन्स पर जाएंगे, जीत पर जाए नहीं जाए, रन्स पर जाएंगे तो फिर विकेटें भी देनी होंगी। और जब विकेटें देनी होंगी तो भाई विकेटें तो फिर बड़े बड़े लोग भी देते हैं, और फिर विकेटों का तो आपको पता है कि नतीजा भी निकलता है, खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, सारी चीज़ें होता है। और नासिर हुसैन तुझे तो मैं बिठाऊंगा वहाँ पे छज्जे पर, ज़रा रुक जा, सही है, एक आधा दिन में तुझे बिठाऊंगा। बहरहाल मैं आपको ज़रा ऐलान कर दूँ, ऐलान ये है कि ज़रा साथ रहिएगा, कल मैं सारे सेशन में आपके साथ होऊंगा, ठीक है। ज़रा देखते हैं इनकी विकेटें भी गिरवाते हैं, आ जाना यार, मैं बैठा हुआ हूँ, प्योर क्रिकेट की बात होती है तुम्हें पता है मेरे पास तो, ठीक है। तो कल आ जाना, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि लंच वंच से पहले कोई कहानी हुई तो पहले ही बैठ जाए। थोड़ा ऑड हो जाता है, मैच भी देख रहे होते हैं, मैंने भी देखना होता है, तो यह है कि फिर भी थोड़ा पहले बैठ सके तो थोड़ा पहले बैठ जाएंगे। तुम लोग साथ रहना, तो कल ज़रा बजाते हैं फिर, और ज़रा देख के बजाते हैं, देखते हैं। बहरहाल मैं इस टेस्ट मैच के लिए अगर क्रिकेट की तारीफ़ करूँ, जेमी स्मिथ की इंडिविजुअल ब्रिलियंस, हैरी ब्रूक तो करता है ऐसी चीज़ें, पहले कर चुका है, ट्रिपल सेंचुरियन है हमारे खिलाफ। लेकिन मैं इंडिया के एफर्ट पर यह चाहता हूँ कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीते, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया ये टेस्ट मैच जीते और नासिर हुसैन का मुंह काला हो जाए, क्योंकि ये मान नहीं रहे आदमी। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, बड़े अरसे से खामोश है, शायद ये समझ गया कि यार अच्छी क्रिकेट पर बात करो, किसी को मम्मी पापा ना बनाओ, किसी को बहनोई ना बनाओ। लेकिन ये नाउ इज लुकिंग अगेन इन हिज ओल्ड वर्जन कि भाई ये कौन सी हरकतें तू कर लेता है यार। इयन बेल और बाबर, मतलब इयन बेल का नाम तो तू ऐसे ले रहा होता था जैसे विव रिचर्ड है। अच्छा, मैं जो मेरे देखने वाले हैं उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई हादसाती आया है कि मैं इयन बेल को नहीं जानता। अच्छा बेहतरीन क्रिकेटर था, मुझे उसके बारे में सब पता है, वो कभी और बताऊंगा, ठीक है, बहुत बार बताया भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।
सीरीज खुल जाएगी। जी हाँ, सीरीज खुल जाएगी, वाइड ओपन हो जाएगी और इंग्लैंड के पास फिर कुछ होगा सोचने के लिए कि भाई ये तो हमें नाको चने चबा रहे हैं, शुभमन गिल तो हमारी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर रहा है, ये तो हमें लिटा देगा, गिरा देगा, बजा देगा, सुला देगा। ठीक है, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, जिंदगी ने वफा की। तो फिर आपसे मैं मुलाकात करता हूँ, कल का मैंने ऐलान कर दिया। लव यू। लाइक कर देना यार सारे दोस्त वीडियो को।